हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ए रामचंद्रन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको सारे बताए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ना किया हो तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स चेक करेंगे और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए रामचंद्रन, इनका समय है 1935 से 2024। फिर आगे देखते हैं। ए रामचंद्रन का पूरा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा क्या है, अच्युतन रामचंद्रन नायर। इनका पूरा नाम क्या है, अच्युतन रामचंद्रन नायर। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1935 में केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में। समय क्या है 1935। इनकी पत्नी जो कि एक चीनी थी, ये चीन की थी और इनका नाम है तान चमेली। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है तान चमेली और ये चीनी थी यानी कि चाइनीज थी या फिर चीन देश की थी। फिर अगला प्रश्न है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। प्रश्न नहीं मतलब पॉइंट है यहाँ पर। अगला पॉइंट है इनकी मृत्यु 10 फरवरी 2024 नई दिल्ली। तो 10 फरवरी 2024 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में। फिर अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मलयालम में एमए उत्तीर्ण किया तथा 1961 में शांति निकेतन से कला डिप्लोमा प्राप्त किया। तो इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो शांति निकेतन से। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह आकाशवाणी पर गायन के कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे और आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया है। 1960 में दिल्ली में इन्होंने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की। तो इन्होंने 1960 में दिल्ली में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। फिर यह बच्चों के लिए पुस्तक लिखते व चित्रित करते थे। तो इन्होंने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी और चित्रित भी की। इन्होंने डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किया। जो टिकट होते हैं डाक विभाग के, तो इन्होंने टिकटों का भी डिजाइन किया है। और यह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ये चित्रकला के प्रोफेसर भी रहे हैं और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। यह चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार हैं। तो ध्यान रखना है, ये चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और भित्ति चित्रकार भी हैं। यह बड़े आकार के कैनवासों पर कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ए रामचंद्रन है ये बड़े आकार के कैनवासों पर कार्य करते हैं। पहले यह हाड़ मांस के पंजर का प्रभाव देने वाली आकृतियां विशेष रूप से बनाते थे, जिनमें विकृति के द्वारा अभिव्यंजनावादी पद्धति का सहारा लिया गया है। तो शुरुआत में ये किस प्रकार के चित्र बनाते थे, हांड मांस पंजर का प्रभाव देने वाली। फिर राजस्थान के घुमक्कड़ जाति, राजस्थान की जो घुमक्कड़ जाति है, गौड़ी और लोहार, तो इन जातियों के स्त्री पुरुषों के उन्होंने अनगिनत चित्र बनाए हैं। राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है गौड़ी और लोहार। तो जो गौड़ी और लोहार जाति के लोग हैं, तो इनमें इनके स्त्री और पुरुषों के इन्होंने बहुत सारे स्केच बनाए हैं। इन्होंने पुरा कथाओं यानी पुरानी कहानियों और आदिवासी समुदायों तथा केरल के भित्ति चित्रों से प्रेरित होकर चित्रण कार्य किया। अब ये केरल के थे, तो ये केरल के भित्ति चित्रों से प्रेरित रहे और उनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने भित्ति चित्रण किया। फिर यह मुख्यतः आकृति मूलक चित्रकार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ए रामचंद्रन मुख्य रूप से आकृति मूलक चित्रकार हैं और इनके चित्रों में अति यथार्थवादी प्रभाव है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इनके चित्रों में अति यथार्थवादी प्रभाव है। के विक्रम सिंह की पुस्तक लोटस पॉन्ड ए रामचंद्रन के जीवन पर आधारित है। तो के विक्रम सिंह की पुस्तक है जिसका नाम है लोटस पॉन्ड और ये ए रामचंद्रन के ही जीवन पर आधारित है। तो तीनों ही आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। फिर आगे देखते हैं इनके पुरस्कार। इन्हें 2005 में मिला था पद्म भूषण, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं इनके प्रमुख चित्र। तो सबसे पहले आता है ययाति श्रृंखला, सबसे महत्वपूर्ण चित्र इनका यही है। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ययाति श्रृंखला किसकी है? तो ए रामचंद्रन की है और ये भित्ति चित्र है। समय इसका है 1986 ईस्वी और इसमें क्या दिखाया गया है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें इन्होंने महाभारत की कहानी को दर्शाया है। ययाति श्रृंखला में क्या दिखाया गया है? तो इसमें महाभारत की कहानी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर आगे इनके चित्र आते हैं। ग्रीन लोटस पॉन्ड, न्यूक्लियर रागिनी, एनकाउंटर ऑफ द यादवास, उर्वशी। फिर है एंटोमेंट यानी कि व्यक्ति को कब्र में लिटाया जाना। इधर हिंदी है, सॉरी इधर इंग्लिश वर्जन है और इधर हिंदी में है। फिर आगे देखिए आइकोनोग्राफी, ऑरेंज लोटस पॉन्ड, प्रेज ऑफ रामदेव, जेनेसिस ऑफ कुरुक्षेत्र यानी जो कुरुक्षेत्र का नरसंहार था वो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कब्र खोदने वाले, ग्रेव डिगर्स। और इस चित्र में क्या है? इस चित्र में कब्र में पड़ी लाश का चेहरा है, परंतु कब्र खोदने वालों के केवल सिर हैं, केवल शरीर है, सिर नहीं। यहाँ तक कि आकाश में भी जो देवदूत हैं उनके भी सिर विहीन हैं। यानी एक कब्र है जिसमें लाश पड़ी हुई है और जो लाश है उसका सिर तो है, लाश का सिर है, लेकिन जो लाश को खोदने वाले हैं उनके सिर गायब हैं, केवल शरीर है। और आकाश में जो देवदूत दिखाए गए हैं इनके भी सिर नहीं है। तो ये आपका चित्र हो गया कब्र खोदने वाले। तो यहीं पर आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।